हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएलटी टेक्निकल क्लासेस में। सो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का सेकंड चैप्टर फंडामेंटल डेफिनेशन एंड देयर रिलेशनशिप आपको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चाहे कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे आपके सिलेबस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे डिप्लोमा का, चाहे बीटेक, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे मेंस से भी क्वेश्चंस आता है, इससे न्यूमेरिकल आता है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक में क्या है, ये चैप्टर है फंडामेंटल डेफिनेशन एंड देयर रिलेशनशिप। टॉपिक हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा, ये सॉइल से संबंधित है, फंडामेंटल डेफिनेशन एंड देयर रिलेशनशिप। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे फेज सिस्टम क्या होता है। इसमें फेज सिस्टम सबसे पहले जानेंगे। दोस्तों, फेज सिस्टम, ये किसका फेज सिस्टम है? सॉइल का फेज सिस्टम ऑफ सॉइल। अब देखो दोस्तों, ये फेज सिस्टम होता क्या है? फेज सिस्टम ऑफ सॉइल, फेज सिस्टम का मतलब होता है प्रावस्था। ठीक है, फेज सिस्टम ऑफ सॉइल, मृदा की जो प्रावस्था सिस्टम होती है, उस यानी मृदा में क्या क्या चीज होती है, क्या क्या चीज मृदा में उपस्थित होती है। तो जैसे देखो दोस्तों, यदि हम किसी भी तरह की मिट्टी के पार्टिकल अगर ले, यानी मिट्टी को कहीं से भी उठाए, यानी डिग करके, खुदाई करके कहीं से भी मिट्टी उठाए, यानी ग्राउंड लेवल से कहीं से भी मिट्टी उठाए, उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें हमको, ये मान लीजिए मृदा पार्टिकल है, तो उसमें हमें तीन चीज देखने को मिलता है। दोस्तों, उसमें हमें तीन चीज मिलने को क्या क्या देखता है? मृदा में जो ये पार्टिकल हो सकते हैं, ये देखो, ये सवाल मान लीजिए पूरी सॉइल है। क्या है? पूरी सॉइल, ये पूरी सॉइल है, इसको हम सॉइल बोलते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पूरी सॉइल है। इस सॉइल में क्या क्या हो सकता है? इस सॉइल में ये जो है, ये हमको दिख रहे हैं, ये उसके पार्टिकल्स है। ये क्या है? पार्टिकल्स यानी कण है। क्या है? ये कण है। और ये जो जगह खाली है, इसे हम वाइड्स बोलते हैं, या जिसे रिक्ति बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या क्या हो सकता है? पार्टिकल हो सकते हैं, उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा, उसे वाइड्स बोलते हैं, उसे रिक्ति बोलते हैं। तथा हो सकता है मृदा में हमारा पानी भी उपस्थित हो। यदि मृदा हमारी सूखी है तो उसमें पानी नहीं होगा। अब मान लीजिए हमारी मृदा गीली है, यानी वेट मृदा है, तो उसमें हमारा पानी भी होता है। तो दोस्तों, उसमें हमारा क्या होता है? पानी भी होता है। यानी मृदा में हमें तीन चीज देखने को मिलता है। जनरली हमें कोई भी मृदा उठाओगे तो उसमें तीन चीज देखने को मिलता है। उसमें मृदा में कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉइल के कण होते हैं जिनसे मृदा बनता है। यानी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्टिंक्शन ऑफ रॉक्स होते हैं, यानी रॉक्स का विघटन होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स होते हैं। ठीक है, यानी रॉक्स का जो विघटन होता है वही तो सॉइल का निर्माण करता है। तो यानी उसमें पार्टिकल्स होते हैं, उसमें पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है, जो थोड़ा खाली स्थान होता है, वाइड्स बोलते हैं। तथा उसमें कुछ न कुछ मॉइस्चर होता है, जिसे पानी बोलते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं तीनों को मिलाकर हम डायग्राम बनाते हैं, जिसे हमारा फेज सिस्टम ऑफ सॉइल कहते हैं। यानी हम दिखाएंगे कि पानी कितना होता है, पानी का वेट कितना है, पानी का आयतन कितना है, पानी का वॉल्यूम कितना है, वाइड्स कितना है, वाइड्स का वॉल्यूम। ठीक है, और पार्टिकल्स कितना है, पार्टिकल्स का वेट, पार्टिकल का वॉल्यूम। ये सब चीजें क्या होते हैं? यही चीजें हम दिखाते हैं। इन सबको देखते हुए दोस्तों, मृदा में हमारे दो तरह के फेज सिस्टम होते हैं। फर्स्ट फेज सिस्टम क्या? थ्री फेज सिस्टम। कौन सा? थ्री फेज। एंड सेकेंड हमारा होता है टू फेज, यानी त्रिप्रावस्था एंड द्विप्रावस्था। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम और टू फेज सिस्टम क्या होता है दोस्तों? मैंने बताया कि कोई भी सॉइल लेंगे आप, जनरली उसमें पार्टिकल्स होंगे, वाइड्स होंगे एंड पानी होंगे। लेकिन यदि मान लीजिए उसमें वो पूरी तरह से सूखी मृदा है, यानी ड्राई मृदा है, तो उसमें पार्टिकल होंगे और वाइड्स होंगे, पानी नहीं होंगे। और मान लीजिए उसमें तीनों उपस्थित है, तो तीनों हो सकता है। यानी मान लीजिए उसमें पूरी तरह से गीली है। ठीक है, मान लीजिए वो पूरी तरह से गीली है। अगर देखो दोस्तों, पूरी तरह से गीली है, यानी वेट है,
तो उसमें पानी होगा और सिर्फ कण होगा, पार्टिकल्स होगा। पूरी तरह से अगर सूखी है तो उसमें पानी सॉरी उसमें वाइड्स होगा यानी रिक्ति होगा और प्लस कण होगा। और मान लीजिए या उसमें तीनों उपस्थित हो सकता है, तो जनरली हम उसे तीनों में क्या होता है, कण होता है प्लस पानी होता है प्लस कुछ ना कुछ रिक्ति जरूर होता है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अगर हमारा तीनों चीज उपस्थित हो, उसमें कण भी हो, पानी भी हो, रिक्ति भी हो, तो उसे हम थ्री फेज सिस्टम कहते हैं। मान लीजिए वो पूरी तरह से सूखी हो, अगर पूरी तरह से सूखी हो तो वहां से पानी हट जाएगा, वो रिक्ति और कण बचेगा, तो उसे टू फेज सिस्टम कहते हैं। मान लीजिए पूरी तरह से गीली हो तो वहां सूखी का मतलब हट जाएगा, वहां पानी और कण बचेगा, तो उसे भी टू फेज सिस्टम कहते हैं। यानी हमारा सिर्फ थ्री फेज सिस्टम और टू फेज सिस्टम होता है फेज सिस्टम ऑफ सॉइल, क्योंकि जनरली थ्री फेज सिस्टम होता है। यदि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी एग्जाम पूछेगा तो जनरली यदि पूछेगा तो उसमें थ्री फेज सिस्टम होता है। यदि वो बोल देगा कि पूरी तरह से सूखे है तो कि कौन सा फेज सिस्टम होगा, तो टू फेज सिस्टम, या पूरी तरह से गीले है तो कौन सा फेज सिस्टम होगा, टू फेज सिस्टम। यानी गीली होने के कारण वहां से वाइड्स हट जाते हैं, क्योंकि सारे वाइड्स जो भी रिक्ति होते हैं वो पानी स्थान उसका ले लेते हैं। यदि पूरी तरह से सूखी है तो जो भी पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पे थ्री फेज सिस्टम टू फेज सिस्टम होता है। तो दोस्तों हम इसका डायग्राम बनाते हैं, थ्री फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम, फिर उसमें रिलेशन बताएंगे। वाइड जो वॉल्यूम होगा उसका रिलेशन क्या होगा, जो वेट होगा उसका रिलेशन क्या होगा, हम इस तरह से आपको अच्छे ढंग से बताएंगे। तो देखते हैं दोस्तों हमारा, तो देखो दोस्तों मैं इसे मिटाकर इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, मान लीजिए हमारी इसमें किसी भी तरह की सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है, ये हम मान लीजिए कुल इसमें हमारा क्या है, सॉइल्स है, क्या है, ये पूरा सॉइल है। अब सॉइल में मैंने बताया कि सॉइल पार्टिकल हो सकते हैं, पार्टिकल तो जरूर रहेंगे, बिना पार्टिकल का कोई सॉइल बन ही नहीं सकता, तो हमारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक। उसके बाद वाइड्स होंगे, कुछ ना कुछ जगह खाली होगा पार्टिकल के बीच में, पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ जगह खाली होगा, स्थान होगा, प्लेस होगा, उसी को हम वाइड्स बोलते हैं। और कुछ ना कुछ पानी भी उपस्थित होता है। अगर पानी उपस्थित होता है और वाइड्स भी होता है और पार्टिकल्स है तो वो हमारा थ्री फेज सिस्टम। और यदि पानी नहीं उपस्थित होता है तो टू फेज सिस्टम, या पानी वाइड्स का स्थान लेता है तो वहां भी टू फेज सिस्टम होता है। तो थ्री फेज सिस्टम देखो इस तरह से देखेंगे तो एक्चुअली हाँ चलो ठीक है, थ्री फेज सिस्टम और टू फेज सिस्टम हम देखेंगे तो देखो ये हमारा थ्री फेज सिस्टम बन रहा है, थ्री फेज हो गया और एक साइड हम टू फेज, थोड़ा दिख नहीं रहा यार इसे हाँ। तो देखो दोस्तों एक साइड हम टू फेज सिस्टम, एक थ्री फेज सिस्टम और यहाँ टू फेज सिस्टम देखते हैं। तो देखो दोस्तों थ्री फेज सिस्टम क्या होगा, ये हम डायग्राम बना रहे हैं दोस्तों इस तरह से, सपोज करिए, ठीक है, इसमें हमारा मान लीजिए यहाँ तक जो है, देखो थ्री फेज सिस्टम में तीनों उपस्थित होगा, तो इसमें मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पार्टिकल्स उपस्थित है। क्या है, पार्टिकल्स है, ये कण है, क्या है, कण, इसमें क्या है, कण है, पार्टिकल्स है। फिर यहाँ से दोस्तों यहाँ तक मान लेते हैं हम, इसमें क्या है, हमारा पानी है, क्या है, पानी है। फिर यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं एयर है, ये वाटर, देखो ये पार्टिकल्स, वाटर, एयर यानी वायु है, ठीक है, कुछ ना कुछ हवा होगा, ठीक है, हवा होगा, रिक्ति होगा, उसका मतलब उसमें हवा तो जरूर होता है, ठीक है। दोस्तों अगर हम इस साइड अगर इसको आयतन को दर्शाए कि यहाँ से जो पार्टिकल उपस्थित है उसका आयतन, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल उपस्थित है, ये पूरे सॉइल में पार्टिकल है दोस्तों, ये पूरे सॉइल में पार्टिकल है, लेकिन हम इसे अलग अलग दिखाते हैं कि इतना हो सकता है कण है, इतना पानी, इतना एयर। तो अगर इसको हम इस तरह से दिखा दे
इसे यहाँ से यहाँ एक पार्टिकल है, इसको हम अगर इसका आयतन बताएं तो दोस्तों इसका वॉल्यूम होता है, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V, और भी किसका वॉल्यूम है कण का, तो Vs लगा देते, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, यस से सॉलिड होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड क्या होता है पार्टिकल्स होते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक देखें पानी है तो इसका भी कुछ न वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, एयर है तो इसका भी न कुछ तो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों का अगर मिला दिया जाए तो ये हमारा हो जाता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर दोनों को मिला दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बन जाता है। ये हम इस साइड वॉल्यूम को दर्शाएं। अब देखो यही पार्टिकल है, इसका वॉल्यूम तो हो गया, पानी है इसका वॉल्यूम होगा, एयर है इसका वॉल्यूम होगा, इसका कुछ ना कुछ तो वेट भी होगा, कुछ ना कुछ तो वजन होगा दोस्तों। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्यों दर्शा रहे, क्योंकि यहीं तक तो पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ तक इसका अगर वेट मान ले तो WS वेट ऑफ सॉलिड, फिर WW वेट ऑफ वाटर, फिर WA वेट ऑफ एयर। और हम जानते हैं दोस्तों, या हम यह अनुमान लगा सकते हैं या हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि वेट ऑफ एयर यानी हवा का वेट किसी भी सॉइल पार्टिकल्स में, किसी भी सॉइल में निग्लेक्जिबल होता है, यानी उसका वेट कुछ नहीं होता है, यानी कहने का मतलब बहुत कम होता है, जिसे हम निग्लेक्जिबल मान लेते हैं। इसलिए हम इसे लिख जरूर दे रहे हैं लेकिन इसका यूज नहीं होता है। तो दोस्तों ये हमारा 3 फेज सिस्टम हुआ, जिसमें कण है, पानी है, एयर है। कण का आयतन देखेंगे तो Vs, पानी का आयतन देखेंगे तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम माने आयतन, फिर वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का वॉल्यूम। वेट देखेंगे तो वेट ऑफ एयर जो कि हम निग्लेजिबल मानेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे ये, क्योंकि कुछ भी नहीं होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कुछ ना कुछ वेट ऑफ वाटर कुछ ना कुछ वेट तो जरूर होगा पानी का, और वेट ऑफ सॉलिड कुछ ना कुछ सॉलिड जरूर होगा। 2 फेज सिस्टम में देखते हैं दोस्तों, 2 फेज सिस्टम में मैंने बताया कि 2 ही चीज होंगे। अब 2 ही चीज क्या क्या होंगे दोस्तों, अब मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स तो जरूर होंगे, यहां से यहां तक मैंने पार्टिकल्स या कण मान लेते हैं, पार्टिकल्स तो जरूर सॉइल पार्टिकल्स होंगे तभी तो सॉइल बनेगा, ये पार्टिकल्स होंगे। अब ये अगर मान लो गीली है, क्या है गीली है पूरी तरह से, यानी सेचुरेटेड है, संतृप्त है, तो यहाँ वाटर होगा, यहाँ क्या होगा वाटर। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम लेंगे तो यहाँ VS यहाँ से आता है, अब अगर यहाँ से आता है तो VW, अगर वेट लेंगे तो यही वाला WS, क्योंकि यहाँ पार्टिकल का वेट और यहाँ WW वाटर का वेट, समझे। अगर दोस्तों मान लीजिए पूरी तरह से सूखी है तो 2 ही चीज होंगे, फिर भी 2 चीज होंगे, पार्टिकल्स तो जरूर होंगे यानी कण तो जरूर होंगे। आफ्टर दैट वहां पानी हट जाएगा, यानी उसके बाद जब वहां पूरी तरह से सूखी है, ड्राई है, यानी ये पूरी तरह से वेट है, ये पूरी तरह से ड्राई है दोस्तों, तो वहां से पानी हट जाएगा और यहाँ एयर ले लेगा स्थान, यानी वाइड्स ले लेगा। तो ये है हमारा दोस्तों फेज सिस्टम। दोस्तों यहाँ चीजें आपको नीचे दिख नहीं रहा है ना, तो देखो दोस्तों ध्यान देना, ये हमारा 3 फेज सिस्टम था, यहाँ तक तो दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद ये हमारा 2 फेज सिस्टम था, जिसमें हमारा यहाँ ये पूरी तरह से गीली है, यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ नीचे लिखे थे तो यहाँ लिखिए ये पूरी तरह से पूरी तरह से गीली है, यानी वेट है, और वेट होने के नाते इसमें कण होंगे और वाटर होंगे। ये पूरी तरह से ड्राई है यानी सूखी है, उसमें एयर होंगे और कण होंगे। तो दोस्तों हमारा 2 फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम हो गया। ये है हमारा 2 फेज सिस्टम, अब यही है हमारा 3 फेज सिस्टम। अगर दिख नहीं रहा दोस्तों तो यहाँ तक मान लीजिए ये हमारा कण है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कण है और यहाँ ये सब पूरा कण है, ठीक है। ये कण है, ये वाटर है, क्योंकि ये गीली है, ये क्या है गीली है, इसमें वाटर होगा और कण होगा। ये ड्राई है, इसमें एयर होगा और कण होगा, ठीक है, ये कण होगा।
ये है हमारा टू फेज सिस्टम, ये है हमारा थ्री फेज सिस्टम। इसमें वेट है, वेट इधर ये पूरा वेट दिखाता है, इस साइड वाला पूरा वेट को दर्शाता है, और इस साइड पूरा हमारा वॉल्यूम को दर्शाता है। किसको? वॉल्यूम को, यानी आयतन को दर्शाता है दोस्तों। तो हमारा अगर क्वेश्चन आएगा किसी भी सवाल में जनरली कौन सा फेज सिस्टम होता है, तो थ्री फेज सिस्टम होता है, क्योंकि उसमें पानी, वाटर एयर एंड पार्टिकल्स होते हैं। अगर पूछ ले, कोई कंडीशन दे दे कि वो गीली है तब क्या कौन सा सिस्टम होगा, और वो ड्राई है तो कौन सा सिस्टम होगा, तो ड्राई होगा तो दोस्तों टू फेज सिस्टम, और गीली होगा तो भी टू फेज सिस्टम होगा। इसमें दोस्तों कुछ रिलेशन है, ये जैसे वॉल्यूम है ना, इस वॉल्यूम में आपस में कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन को अब हम जानेंगे, उस रिलेशन को अब हम देखेंगे। तो दोस्तों अब हम इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा फेज सिस्टम हो गया। तो दोस्तों अब हम रिलेशन को जानेंगे अपने, कुछ ना, एक मिनट, ठीक। देखो दोस्तों, जो हमारा टोटल वेट था, वी था, सॉरी डब्ल्यू था, उसमें किसका किसका वेट शामिल था? पूरे सॉइल का वेट। अगर सॉइल का वेट करेंगे तो सॉइल का वेट डब्ल्यू होगा, और उस सॉइल में क्या क्या होता है? कण होता है, यानी वेट ऑफ कण, यानी वेट ऑफ सॉलिड होता है, प्लस वेट ऑफ वाटर होता है, प्लस वेट ऑफ एयर होता है। लेकिन इस एयर के वेट को हम निग्लेजिबल मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, क्योंकि वेट ऑफ एयर कुछ नहीं होता है, यानी ये चीज होता है, ठीक है। वेट में अगर वॉल्यूम में देखें दोस्तों, तो टोटल वॉल्यूम होता है सॉइल का V, लेकिन अगर वॉल्यूम सॉलिड का देखें तो VS, अगर वाटर का देखें तो VW, और एयर का देखें तो VA। बट VS प्लस इन दोनों का यदि मिला दिया जाए तो VV लिख दिया जाए, यानी V का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। सो दोस्तों ये चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद अब हम रिलेशन बताएंगे कि वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, उसके बाद वेट में क्या रिलेशन होता है। तो दोस्तों आते हैं अब हम वॉल्यूम में रिलेशन बताने के लिए आपको। तो वॉल्यूम में रिलेशन दोस्तों आप हेडिंग डालेंगे भारों में संबंध। सॉइल के जो होता है, जो भी सॉरी वेट में, वॉल्यूम में संबंध, आयतनों में संबंध, यानी वॉल्यूम रिलेशन। इंग्लिश में देखिए तो वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है, ये है वॉल्यूम रिलेशन, आयतनों में संबंध। तो दोस्तों उसमें जो हमारे पास आयतन मिले थे, किसका किसका आयतन था, किसका किसका वॉल्यूम था? पार्टिकल्स के थे, किसके किसके थे? पार्टिकल्स के थे, वाटर के थे, और एयर के थे वॉल्यूम। तो उन्हीं सब में रिलेशन हम देखेंगे। पार्टिकल्स के वॉल्यूम, एयर, वाटर के वॉल्यूम और एयर के वॉल्यूम थे। तो उन्हीं सब रिलेशन को देखते हुए हमारे साइंटिस्टों ने कुछ रिलेशन दिया है। जैसे फर्स्ट का नाम है वाइट्स रेशियो, वाइट्स रेशियो, जिसे हिंदी में रिक्तता अनुपात बोलते हैं। हालांकि हमको सिर्फ अंग्रेजी जानना है। ये है दोस्तों हमारा हेडिंग, और ये है हमारा, इसको हमें अंग्रेजी में ही जानना जरूरी होता है, ठीक है। ये हमें अंग्रेजी में जानना जरूरी होता है, इसे हम ई से डिनोटेड करते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है E = VV/VS। तो दोस्तों अगर इसका डिफिनीशन दिया जाए तो वाइट रेशियो का डिफिनीशन क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, VV माने वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स में मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों होता है। तो दोस्तों
रिक्तता अनुपात वह अनुपात होता है किसके किसके बीच का, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बीच का अनुपात होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारे सॉलिड्स के वॉल्यूम में कितना वाइड्स उपस्थित है। देखो हमारे सॉलिड्स के वॉल्यूम में, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे, देखो रिक्तता कितने होते हैं, कितने रिक्ति हैं, तो रिक्ति जो होता है अगर हमारे इस तरह से सॉइल है तो उसमें पूछा है कि ये रिक्ति, ये जो जगह कितने हैं ये हमको बताना है, उसी को रिक्तता अनुपात बोलते हैं। तो रिक्तियां होते हैं ये, और उसे अनुपात में व्यक्त करना रिक्तता अनुपात कहलाता है। तो रिक्तता अनुपात ये हमारा जो रिक्तियां है ये किसके बीच है, ये पार्टिकल के बीच है। तो इस पार्टिकल में कितनी रिक्तियां हैं, अर्थात कितने रिक्तता अनुपात है, अर्थात इस पार्टिकल के रेशियो में देखिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बीच में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बीच में कितना हमारा वाइड्स ऑफ वॉल्यूम है, यही हमारा होता है वो रिक्तता अनुपात। रिक्तता अनुपात का डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि हमारे पार्टिकल्स के वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स के वॉल्यूम, पार्टिकल्स के बीच जो जगह होता है उसमें कितनी रिक्तियां होती हैं उसी को हम रिक्तता अनुपात कहते हैं। पार्टिकल्स के बीच में कितनी रिक्तियां होती हैं, कितने जगह खाली होते हैं उसी को हम रिक्तता अनुपात कहते हैं। या इसका डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स यानी रिक्तियों का आयतन और सॉलिड्स यानी पार्टिकल्स का आयतन का अनुपात हमारा रिक्तता अनुपात कहलाता है। दोस्तों एक बार फिर से ध्यान देंगे, हमारा रिक्तता अनुपात है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का रेशियो होता है। दोस्तों इसे आप याद कर जाएंगे। दोस्तों आपको बताना है E की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, E का मान कहां से कहां तक जाता है, यानी E का मान क्या हो सकता है ये आपको बताना है। दोस्तों एग्जाम में यही पूछा जाता है, अगर बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन देगा तो इस ये पूछ लेगा कि वाइड्स रेशियो क्या है, तो वाइड्स रेशियो की डिफिनीशन ऐसे लिखा रहेगा ये बता देगा ना, या उसे अंग्रेजी में लिखा रहेगा इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन, इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। या दोस्तों यदि टिपिकल क्वेश्चंस पूछेगा तो यह पूछेगा कि वाइड्स रेशियो की वैल्यू कहां तक होती है। तो दोस्तों यदि हम फार्मूला से वाइड्स रेशियो की वैल्यू यदि निकालें तो देखो दोस्तों हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है ऊपर, यानी ऊपर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। ध्यान देना ये की वैल्यू निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, मान लीजिए हमारी मिट्टी पूरी तरह से गीली है तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में एयर का वॉल्यूम हट जाएगा, गीली है ना, पूरी तरह से हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ सिर्फ वाटर बचेगा, क्योंकि पूरी तरह से गीली है तो इसका भी जगह क्या ले लेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी कहने का मतलब है ऊपर वॉल्यूम ऑफ वाटर बचेगा जब पूरी तरह से गीली है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर बचेगा, ठीक है। और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो रहेगा ही, क्योंकि सॉलिड्स जो पार्टिकल होते हैं वो उसका कुछ नहीं हो सकता, उसके वॉल्यूम में किसी भी तरह के चेंज नहीं होते। जितने पार्टिकल तब थे, चाहे गीली हो चाहे पूरी तरह से सूखी कर दो, पार्टिकल्स जितने रहेंगे उतने ही होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कहने का मतलब दोस्तों ऊपर का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आ गया। या पूरी तरह से सूखी कर दोगे तो पूरी तरह से सूखी गई तो वाटर हट जाएगा, उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर बचेगा, यानी पूरी तरह से वॉल्यूम ऑफ एयर बचेगा। पूरी तरह से सूखी कर दोगे, यानी कहने का मतलब दोस्तों ऊपर कभी भी जीरो नहीं आएगा, यानी ऊपर का वैल्यू कभी भी घट नहीं सकता और नीचे का वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगा। अर्थात ऊपर कुछ है और नीचे कुछ है, इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगा ऊपर यदि कुछ है, कुछ ऊपर वैल्यू है और कुछ नीचे है, इसका वैल्यू जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ आएगा, अर्थात जीरो नहीं आएगा। तो कुछ ना कुछ आएगा इसका मतलब जीरो से बड़ा ही आएगा, तो इसलिए ई का जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो होता है। आप इसे याद रख लेंगे। हमें ये नहीं पता चल सकता कि कितना हो सकता है, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि जीरो से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कभी चेंज नहीं होगा, यानी नीचे कुछ ना कुछ मान जरूर होगा। यदि सॉइल है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जरूर होगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में दोस्तों
डिफरेंस यह हो सकता है कि हो सकता है पूरे वाट्स का स्थान वाटर ले ले, या हो सकता है पूरी वाटर सूख जाए यानी सूखी हो जाए तो पूरी वॉल्यूम ऑफ वाट्स ले ले या एयर ले ले। यानी ऊपर भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम आयतन होगा और नीचे ने कुछ तो आयतन तो जरूर होगा। इसका मतलब जब ऊपर जीरो होगा नहीं तो कुछ ना कुछ तो मान जरूर आएगा, इसलिए इसका मान 0 से ज्यादा होगा। अब कितना हो सकता है ये तो डिपेंड करता है उसमें कितने आयतन है, कितने वॉल्यूम है आयतन का, कितने वॉल्यूम है सॉलिड्स का, कितने ये वॉल्यूम है किसका वाट्स का, कितने वॉल्यूम है सॉलिड्स का। लेकिन 0 नहीं आएगा, 0 से ज्यादा आएगा, यही इसकी वैल्यू है। ग्रेटर देन 0 होता है, आप इसे रट जाओ दोस्तों, आप इसे रट जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है, ये तो हमारा वाट्स रेशियो। अब दूसरा आता है हमारा वाट्स रेशियो हो गया। दूसरा हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन या सरंध्रता, जिसे इंग्लिश में पोरोसिटी बोलते हैं, पोरोसिटी। दोस्तों अब हम पोरोसिटी पढ़ेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं। पोरोसिटी दोस्तों, ये तो हो गया वाट्स रेशियो ना दोस्तों, वाट्स रेशियो का दूसरा हमारा है पोरोसिटी। पोरोसिटी जिसे एन से डिनोट करते हैं, स्याही ले ले दोस्तों, स्याही थोड़ा सा, हाँ दोस्तों, जिसे एन से डिनोट करते हैं। अब देखो दोस्तों, पोरोसिटी हम हिंदी में सरंध्रता बोलते हैं, सरंध्रता बोलते हैं, इसे एन से डिनोट करते हैं एन। अब दोस्तों क्या होता है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स है यानी कोई भी सॉइल है, उस पूरे सॉइल के आयतन में, पूरे सॉइल के आयतन में कितना हमारा वाट्स होता है। ठीक है, ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। और ई क्या था, वी एस, सॉरी वी अपॉन वी एस। ठीक है, कितने सॉलिड के आयतन में कितने आयतन होते हैं किसका, वाट्स का। ये पूरे आयतन में देखो, ये सिर्फ रिक्ति की बात कर रहा है, ये पूरे सरंध्रता की बात कर रहा है, पूरे पोरोसिटी की बात कर रहा है कि पूरे आयतन में कितना आयतन होते हैं वाट्स के। ये हमारा होता है रेशियो। दोस्तों इसका भी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होता है। ठीक है, इसका भी वैल्यू कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। ठीक है, आप इसको बताएंगे। ठीक है, इसके देखो दोस्तों, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, इसे भी लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाट्स टू टोटल वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, इसका ना कुछ तो वैल्यू होता है, आप इसे बताएंगे। देखो नीचे तो टोटल वॉल्यूम है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो कुछ ना कुछ नीचे वॉल्यूम होगा, और वाट्स है तो वहां भी कुछ ना कुछ होगा, वाट्स है तो वहां ना कुछ होगा। देखो इसका मान वैल्यू देखो दोस्तों, इसका जो वैल्यू है n का। अब ये बताओ दोस्तों, ऊपर किसका आयतन है, वाट्स का। जब वाट्स का आयतन है दोस्तों, तो ये बताओ वाट्स का आयतन क्या हमें और टोटल आयतन से कभी ज्यादा हो सकता है, कभी भी नहीं ज्यादा हो सकता दोस्तों। वाट्स, ये सिर्फ वाट्स का आयतन है, अब ये टोटल आयतन है, क्योंकि वाट्स के आयतन में सिर्फ वाटर का, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है, लेकिन टोटल में सब आता है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये आता है। तो हमेशा टोटल ज्यादा होगा, ये कितना बड़ा इसका वैल्यू हो जाए लेकिन इससे हमेशा छोटा रहेगा, यानी ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो n का जो वैल्यू आएगा यानी इसका जो मान आएगा हमेशा लेस देन 1 आएगा, यानी हमेशा लेस देन 1 आएगा। ठीक है, और जीरो भी नहीं हो सकता, यानी 0 से ज्यादा और 1 से कम होता है, यानी 0 to 1 के बीच में होता है। ठीक है, 0 to 1 के बीच में होता है। दोस्तों इन दोनों के बीच में n इक्वल टू क्या था दोस्तों, n इक्वल टू v अपॉन v होता था। ठीक है, ये दोनों दोस्तों, इन दोनों को मिला करके एक संबंध रिलेशन आया है, n अपॉन e अपॉन 1 प्लस e, या e बराबर n अपॉन 1 माइनस n। ये आपको रट जाना है, ये फॉर्मूला है, इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों से निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं आप भी,
देखो यदि ई आप लेंगे, देखो दोस्तों यहाँ हम निकाल दे रहे हैं, ई लेंगे, ई बराबर क्या है, ई बराबर अगर निकालना चाहते हैं आप तो इस तरह से, या एन बराबर निकालना चाहते हैं तो इस तरह से एन लेंगे, एन बराबर वी वी अपॉन वी होता है दोस्तों, ठीक है। अब वी वी अपॉन वी होता है, अब देखो एन बराबर ई अपॉन वन प्लस ई है, तो दोस्तों अगर हम यहाँ ऊपर भी वी एस से भाग दे दे और नीचे भी वी एस से भाग दे दे, तो देखो दोस्तों क्या होता है, ऊपर हो जाएगा वी वी अपॉन वी एस और नीचे हो जाएगा वी अपॉन वी एस, ठीक है। अब अगर ऊपर को देखें दोस्तों तो ऊपर को वी वी अपॉन वी एस हमारा ई बन गया, और नीचे अगर देखते हैं दोस्तों तो नीचे ये पूरा टोटल भी है ना, इस टोटल भी को लिख सकते हैं वी एस प्लस वी वी, ठीक है। और वी वी माने वी डब्ल्यू और वी ए दोनों, और नीचे है वी एस। अगर इसे अलग अलग करेंगे तो ये एक से वन हो जाएगा, यानी इसका मतलब इससे वन हो जाएगा और वी वी अपन वी एस बराबर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इससे आ गया। इसी तरह आप इससे ये वाला निकाल सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, ये तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिग्री ऑफ सैचुरेशन अब देखेंगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा है जिसे एस से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जिसे दोस्तों एस से डिनोट करते हैं। एस बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाट्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाट्स का रेशियो जो होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाता है। वॉल्यूम ऑफ वाट्स अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है दोस्तों। इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है, इसका भी वैल्यू आपको बताना है। यदि दोस्तों पूरी तरह से वेट हमारी सॉइल है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरी तरह से सूखी है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे दोस्तों, ध्यान देना, ये इसका मान हो गया, आपको दिख ही रहा है कुछ, ठीक है। यानी देखो कहने का मतलब दोस्तों ये वॉल्यूम ऑफ वाट्स है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाट्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी यदि ये दोस्तों पूरी तरह से सूखी कर दिया जाए मिट्टी को तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाट्स हट जाएगा, क्योंकि वाटर रह नहीं जाएगा, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 0, अर्थात जब ऊपर 0 तो नीचे चाहे जो हो सब 0 हो जाता है, यानी सी एस का मान क्या आ गया, 0। अब हो सकता है दोस्तों कि सॉइल में इतना ज्यादा वॉल्यूम, देखो दोस्तों सॉइल में इतना ज्यादा पानी डाल दिया जाए, इतना ज्यादा पानी डाल दिया जाए, लेकिन पानी कहने का मतलब वो पूरी तरह से गीली कर दिया जाए, ठीक है, पूरी तरह से गीली कर दिया जाए। यानी कहने का मतलब है देखो वी वी बराबर होता है वी ए प्लस वी वाटर, ठीक है। ये रिलेशन ये बताता है कि इसमें कुछ ना कुछ एयर है, कुछ ना कुछ वाटर है। अगर उसे पूरी तरह से गीली कर दिया जाए तो जो एयर का स्थान है वो भी वाटर ही ले लेता है, यानी वी वी का मान तो वी ए डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी पूरे वाटर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। अर्थात पूरी तरह से गीली है, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो वाटर का वॉल्यूम है एयर वाइट्स के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो वाइट्स बच्चे हैं वो भी वाटर ही ले लेगा, यानी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाट्स। और दोस्तों इस तरह से पूरी तरह से देखो, पूरी तरह से सूखी होने पर 0 हो जाता है क्योंकि वाटर हट जाता है, और पूरी तरह से गीले होने पर इसका मान 1 हो जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे दोस्तों आप इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन दोस्तों। और दोस्तों हमारे पास वैसे टाइम तो कम है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ रिलेशन और है दोस्तों। ये तो हमारा आयतन रिलेशन, ठीक है, उसमें दो रिलेशन और है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक रिलेशन है एयर परसेंटेज रिलेशन दोस्तों, इससे एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों, और एक रिलेशन है एयर कंटेंट रिलेशन। एयर कंटेंट जिसे एसी बोलते हैं, ठीक है। एसी बराबर दोस्तों, एसी बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाट्स। कितने वॉल्यूम वाट्स में कितने एयर उपस्थित है, ये एसी हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एसी और यस में संबंध है, ये दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा,
इसे आपको याद रख कर लेना है, ठीक है। यस और एसी यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट को आप जोड़ देंगे तो 1 वैल्यू आ जाएगा, यानी यस का मान निकालेंगे तो 1 माइनस एसी, या एसी का मान निकालेंगे तो एसी का मान निकालेंगे तो 1 माइनस यस, ठीक है। और दोस्तों हमारा एक रिलेशन है, ये तो हो गया एयर कंटेंट रिलेशन, और एक होता है दोस्तों एयर परसेंटेज रिलेशन, या परसेंटेज एयर वाइड्स होता है, ठीक है। परसेंटेज एयर वाइड्स भी होता है। ये तो है एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वाइड्स या एयर कंटेंट, ठीक है दोस्तों। जिसे वी, ये वी है, हाँ वी है सिर्फ, ठीक है। ये सॉरी यार ये एन ए से डिनोट करते हैं। जिसे किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, एन ए से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन होता है एन ए इक्वल टू वी ए, इसमें भी देखा तो ए सी इक्वल टू वी ए अपॉन वी वी, और यहाँ टोटल भी रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ए सी इक्वल टू वी ए क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। अब वी बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाट्स। यहाँ एन ए क्या है, एयर परसेंटेज वाइज वी ए अपॉन वी, ठीक है। इस तरह से आप इसको डिनोट करते हैं दोस्तों। वी एन ए एंड ए सी में रिलेशन है, ध्यान देना दोस्तों। एन ए और ए सी में रिलेशन है, ये एन ए बराबर होता है एन इंटू ए सी, ठीक है। एन ए बराबर होता है एन इंटू ए सी, ये आपको याद रखना है। आपको याद कैसे रखना है दोस्तों, अगर मान लीजिए एन ए ए सी में रिलेशन आ जाए आपसे एग्जाम में, तो आपको याद करना है। देखो एन ए पूछा है तो एन में क्या क्या है, एन है और ए है। ए हम पढ़े नहीं है, ए की जगह हम ए सी लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, आपको इसको याद करना। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि, और आशा करता हूँ कि आपको हम इसी तरह से हर टॉपिक का वीडियो उपलब्ध कराएंगे, हर एक टॉपिक का वीडियो उपलब्ध कराएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।